बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बीफ कढ़ाई तो हर घर में बनने वाली डिश है, तकरीबन सभी को बनानी आती है। लेकिन ये रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 100% रेस्टोरेंट स्टाइल वो रेसिपी है जिसे खाने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं और जिसका जायका इंतहाई लाजवाब है। बनाने में बहुत सिंपल और आसान है, कोई मेहनत आपको लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ती, लेकिन जायका ऐसा कि खाने वाले वाह वाह कर उठते हैं। तो आपने इस छोटी सी वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से देखना है ताकि 100% रेस्टोरेंट वाला जो जायका और टेस्ट है वो आपको घर बैठे मिल सके। 3 पाव बीफ के साथ मैं ये कढ़ाई तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच घी के ऐड कर रही हूँ। घी में कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब ज़रा सा गर्म हो गया है ये घी, तो मैं इसके अंदर 2 बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी की डाल रही हूँ। 3 से 4 अदद आपने लौंग इसमें ऐड कर देने। हल्का सा जब कड़कड़ा जाए ये मसाला, थोड़ा फ्लेवर घी में आ जाए, साथ ही आपने बीफ ऐड कर देना है। दरमियाने साइज़ की बोटियों में कटा हुआ है ये बीफ, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये थोड़ा सा श्रिंक भी होता है, तो मैंने थोड़े से पीसेस जो हैं बड़े रखवाए हैं। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने फ्राई करना है इस घी के अंदर अच्छे तरीके से बीफ को। एक तो कलर चेंज हो जाए, दूसरा गोश्त का पानी खुश्क हो जाए, हर तरह की महक इसमें से ख़त्म हो जाएगी। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिल्कुल बीफ में महक नहीं रहती है। जब अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो जाए, 4 से 5 मिनट गोश्त फ्राई हो जाए, साबुत लहसुन के 8 से 10 जवे आपने डाल देने हैं। कोई लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सिर्फ लहसुन के छिले हुए जवे इसके अंदर ऐड करें और 2 मिनट तक फ्राई करें ताकि जो लहसुन का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के रफली स्लाइस किए हुए प्याज लें और इसके अंदर ऐड करके उनको भी हमने 2 से 3 मिनट तक जस्ट फ्राई करना है कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इतनी ईजी है ना ये रेसिपी बनाने में, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि जो भी एक दफ़ा इस रेसिपी को बना ले वो इसका फ़ैन हो जाता है। देखिए, जब थोड़े से ये प्याज फ्राई हो गए, अब इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर धो के 2-2 हिस्सों में काटें और बस इसके अंदर डाल दें। कोई लंबी चौड़ी चॉपिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्याज टमाटर ऐड करें और इसके अंदर 2.5 गिलास पानी के आपने डाल देने और इसके बाद हम इसे करेंगे प्रेशर कुक और करेंगे पूरे 20 मिनट तक। ये अच्छा सॉफ्ट बीफ है। अगर आपका बीफ थोड़ा हार्ड हो तो आप 25 मिनट भी इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं। आमतौर पे 20 मिनट में ये बीफ जो है, क्योंकि इसकी फ्राइंग भी हुई है, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखें, अब मैंने 20 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोला है। अब ये टमाटरों के छिलके मैं इसमें से अलग कर लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट होकर अलग हो रहे हैं ये छिलके इसमें से, तो छिलका हमने हटा लेना है इस तरीके से और उसके बाद ये मॉइस्चर हमने खुश्क करना है। अब मैं इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ कुकर से और अब इसका पानी करेंगे खुश्क। होटलों में इस स्टेज पर तैयार करके रख लिया जाता है गोश्त को। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया हुआ है गोश्त, और जब कस्टमर्स आते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस किया जाता है। इसको हाफ डन प्रोसेस कहते हैं। अब ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, तो इसमें पाउडर मसाले हम ऐड करना शुरू करते हैं। आम सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने के बावजूद बड़े लाजवाब जायके की कढ़ाई है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून से थोड़ी कम सुरख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी आपने ऐड करनी है। भर के 1 टीस्पून आपने खुश्क धनिया पाउडर डालना है और कुटे हुए ज़ीरे का पाउडर सिर्फ आधा टीस्पून इस स्टेज पे आपने डालना है, क्योंकि इसको हमने बाद में भी ऐड करना है। अब जी इन मसालों की और टमाटर की जब होगी भुनाई, अच्छा सा कलर आएगा, पूरे 7 से 8 मिनट तक आपने इसको अच्छी सी भुनाई देनी है पानी खुश्क होने के बाद, ताकि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। और भुनाई से पहले आपने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें ऐड कर देनी है। देखा ना कितनी सिंपल रेसिपी है। अब कढ़ाई का स्पेशल फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। इससे पहले हाफ टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा हम इसमें लाल मिर्च भी डाल चुके हैं। इससे ज़्यादा आपने मिर्च ऐड नहीं करनी है। अब जी इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। देखें कितना ज़बरदस्त ग्रेवी मसाला बन रहा है। और स्पेशल बात भी इस कढ़ाई की है कि इसमें ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, यानी आप मेहमानों के लिए ज़रा बड़ी तादाद में भी आपके मेहमान हो तो आप बड़ी अच्छी ये ग्रेवी वाली कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। नान के साथ बहुत मज़ा देती है। स्पेशल ये लाहौरी कढ़ाई है जो कि बहुत पॉपुलर है लाहौर में। अब जी एक बड़ा कप दही का लेना है, खूब अच्छा फेंटना है, बिल्कुल दम वाली आंच करके ऐड करना है और ऐड करते ही इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, वरना इसकी फुटकरियाँ सी बन जाती हैं। आपने फ्लेम भी ज़रूर दम वाला कर लेना है और डालने से पहले दही को बहुत अच्छी तरह फेंटना भी है। अब हम इसको पकाएंगे, लेकिन पकाने से पहले हमने इसमें ऐड करनी है ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च आधा टीस्पून। अब दोबारा से आधा टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, ताकि एंड तक इसकी खुशबू रहे इसमें, और आधा टीस्पून से भी कम हमने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाला बिल्कुल आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना इसका फ्लेवर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टेस्ट काली मिर्च का ही आता है और आना चाहिए, और इसी से इसका ज़बरदस्त जो फ्लेवर है वो बनता है। इसके बाद भी हम इसमें फ्लेवर के लिए एक बहुत मज़े की चीज़ ऐड करेंगे। अब इसको इतना पकाना है मीडियम फ्लेम पे कि दही का पानी हो जाए खुश्क।
दही का पानी खुश्क करके इस तरीके से ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए तो 1 टेबल स्पून इसमें मक्खन का ऐड कर दें और इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर और बाज़ार वाली खुशबू। एक दफ़ा आपने इस तरीके से ये कढ़ाई तैयार करी तो आप यकीन माने आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब इसको गार्निश कीजिए जूलियन कटी अदरक, हरे धनिया, हरी मिर्चों से, तो तैयार है आपकी लाहौरी बीफ कढ़ाई। मुझे यकीन है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो रेसिपी को लाइक शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि घर के मसालों से बनने वाली हमारी ये रेसिपीज़ जो हर 2 दिन बाद आती हैं आप तक पहुँचती रहें और हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी इस इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई फूडीज़ फैमिली का आप भी एक हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।